बात की जाए ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की, आखिर क्या है खुर्शीद बेगम की हकीकत, आखिर क्या है ऐसा राज जो 22 सालों से वो एक कमरे में गुम है, और क्या है उसकी हकीकत, उसका शौहर कौन था और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था या बच्ची, आखिर क्या हुआ था साहिब जान के भाई को और उसकी हुई मौत, आखिर क्या हुआ ऐसा कि साहिब जान नहीं कर सकी माफ खुर्शीद बीबी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं इन सारे सवालात के जवाब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर खुर्शीद बेगम का जो करेक्टर है वो है बादशाह की फुप्पो, और बादशाह की फुप्पो 22 साल पहले किसी और लड़के को पसंद करती होगी, लेकिन यहाँ पर साहिब जान जो है वो चाहती होगी कि उसके भाई के साथ खुर्शीद बेगम की शादी हो, क्योंकि साहिब जान का भाई भी खुर्शीद को पसंद करता होगा। यहाँ पर खुर्शीद बेगम ने अपनी हवेली की रवायात को तोड़कर शादी की होगी किसी स्ट्रेंजर पर्सन से और सबके अगेंस्ट जाकर, क्योंकि यहाँ पर साहिब जान भी नहीं चाहती होगी कि वो किसी ऐसे बंदे से शादी करे और ना ही यहाँ पे उसका भाई भी चाहता होगा। लेकिन यहाँ पे खुर्शीद बेगम ने की अपनी मर्जी से शादी, और फिर जिस बंदे से शादी की यहाँ पर उसके भाई ने उस बंदे के साथ जो भी किया, लेकिन फाइनली उसे ये लगा कि वो बंदा उसे डाइवोर्स देकर चला गया है। यहाँ पे उस सबके दरमियान खुर्शीद के और उस इंसान की हाँ होती है बेटी, और वो बेटी होती है सुंदरी, क्योंकि यहाँ पर खुर्शीद से शादी करने वाला और कोई नहीं सुंदरी का बाप होगा, और यहाँ पर खुर्शीद ने अपनी पसंद से उसके साथ शादी की होगी, क्योंकि आगे चल के हमें ये रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि अब जैसे ही सुंदरी बात करती है अपने बाप से कि कौन है उसकी माँ की कब्र कहाँ है, उसकी माँ कैसी थी, तो वो उसका बाप कहता है कि तुम्हारी माँ शेरनी थी, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बहादुर थी और तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा जीदार थी, और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो खुर्शीद बेगम होगी वो सुंदरी की माँ होगी, क्योंकि खुर्शीद बेगम के यहाँ यहाँ पे बेटी की पैदाइश हुई होगी, जिसके बाद दाजी ने उस इंसान को डरा धमका दिया होगा कि वो उसकी बेटी को जान से मार देगा, और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी बेगम को भी जान से मार देगा अगर वो उस बच्ची को लेकर यहाँ से ना गया। और ऐसे में उससे जबरदस्ती यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए होंगे, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि इस डाइवोर्स पेपर पर साइन जो है वो खुद किए हों, क्योंकि यहाँ पर खुर्शीद बेगम ने साइन नहीं किए तो उनकी डाइवोर्स नहीं हुई, क्योंकि वो डाइवोर्स पेपर दाजी ने खुर्शीद बेगम को दिखाए थे और वो 22 साल से वही डाइवोर्स पेपर लेकर उस कमरे में कैद है। और यहाँ पे खुर्शीद बेगम को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, जिस बंदे से उसने मोहब्बत की, उससे शादी की, उसके बाद उसकी औलाद भी हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी औलाद है कौन, बेटा या बेटी। तो उसके बाद वो बंदा उसे चीट कैसे कर सकता है, वो बंदा एकदम से उसे डाइवोर्स देके कैसे जा सकता है। और यहाँ पे उसे बिल्कुल शक है अपने भाई पर, क्योंकि उसका जो शक है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ करवाने वाली होगी साहिब जान। यहाँ पे साहिब जान का भाई पसंद करता होगा खुर्शीद को, और खुर्शीद ने अपनी मर्जी से की शादी घर वालों के खिलाफ जाकर, अब तो उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई होगी और उसने कर ली होगी यहाँ पे सुसाइड। अब जैसे यहाँ पे की होगी साहिब जान के भाई ने सुसाइड, तो यहाँ पे साहिब जान ने फिर लिया खुर्शीद से बदला और यहाँ पर उसके शौहर को और उसकी बच्ची को बहुत कहीं दूर भेज दिया होगा। क्योंकि अब हम देखें कि जैसे ही यहाँ पे सुंदरी बताती है कि जो पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन का नाम लेकर बताती है कि बादशाह वो मेरे पीछे है, तो उसके जो बाप का एक रिएक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा अजीब होता है। उसका बाप कहता है कि ठीक है हमें अभी ये शहर छोड़ के चलना है। वो एक अलग बात है कि उनका ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा होता है। उसके बाद फिर वो पूछती है कि मेरी माँ की कब्र का है, तो उसका बाप नहीं बताता कि उसकी माँ की कब्र का है, क्योंकि उसकी माँ मरी ही नहीं है, उसकी माँ जिंदा है। ऐसे ही हुई होगी साहिब जान के भाई की मौत, तो उसकी माँ से ये बिल्कुल सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे उसकी माँ भी अपने बेटे का सदमा लेकर मर चुकी होगी। और यही हकीकत है खुर्शीद बेगम की। तो आपको क्या लगता है कि खुर्शीद बेगम का और सुंदरी का आगे चल के कोई रिश्ता निकलेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।